अच्छा ना इस चुनाव को कवर करते हुए ना मुझे एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखा। मंदिर तो सभी सुंदर होते हैं, लेकिन मैं इस मंदिर के अंदर आई और बहुत शांति भरा वातावरण है। तो मैं जो है थक सी गई हूँ, तो इसलिए बैठ गई नीचे। अब यहाँ पे पुजारी जी हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इनके परिवार के जो लोग हैं, इनके जो आसपास के लोग हैं, इनके जो समाज के लोग हैं, वो किसके काम को पसंद कर रहे हैं, इनके घर में मूड जो है वो किसकी तरफ है, इनके समाज की जो मूड है वो किसकी तरफ है। उसके अलावा जो बिहार का मूड ये जो समझ पा रहे हैं समाचार पढ़कर या देखकर, उससे या बातचीत से, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, ये पहले के समय को भी देखे हैं, किस तरीके का बिहार रहा है पहले वो भी देखा है इन्होंने, और अब के बिहार को भी देख रहे हैं। तो इनका मत किधर है, ये क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, और तमाम चीज़ें जो है इनसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ की स्थिति बाबा क्या है? यहाँ लोग जो है मंदिर आते हैं, बातचीत करते हम हैं लोग तो जो आते हैं ना मंदिर बाबू, जी तो हम लोग मंदिर आते हैं केवल मंदिर के काम से आते जी हैं। इसमें पॉलिटिकल कोई बात हम लोग न किसी से करते हैं, न जी सुनते हैं, न हाँ इसमें पढ़ना चाहते हैं। हाँ कहे तो यहाँ जो आते हैं देखते हैं लोग को गपशप करते हाँ हुए, जी तो खिचड़िया गप होता है। हाँ हाँ खिचड़िया पूछते हैं। हाँ हाँ कोई मान लीजिए यहाँ मिला 5 जुला आदमी हुआ। बैठा है, हाँ तो कोई कहेगा जो मतलब वो एनडीए अच्छा है, हाँ तो कोई एनडीए के विरुद्ध में बोलता है। महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन के कैंडिडेट का बोलता है। अभी मारपीट भी करने लगता है कितना लोग एक दूसरे से। हाँ तो ये सब तो जो लोग की अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी बात है। और सबसे अंतिम क्या होता है, जो आप लोग तो अभी बच्चा है, प्री जुडिशियस नहीं होता है। उस समय जो दिमाग में आता है अक्सर वही लोग, हम लोग एकदम। वही करते हैं। उस हाँ समय जिस समय बैलेट को मोहर मारने जाते हैं, उस समय जो दिमाग में सेट कर गया तो उसी पर मोहर मार। अच्छा अलग से पहले से विचार करके नहीं जाएंगे, ना इसको देना है ना उसको देना है, नहीं जाते हैं। लेकिन उस समय जो आया इंटेंशन होता है कोई बात का, तो उस समय। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, आपके घर में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे घर में हमारी पत्नी है, हम्म, हमारी पुतोहू है, हम्म, हमारा बेटा है, हम्म। पोती सब है तो छोटी छोटी है, वो सब का तो अभी अच्छा बेटी नहीं है? बेटी नहीं है। अच्छा, बेटा का शादी किया, कैसे, बहू कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, सेवा सत्कार करती है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत दोनों दोनों का सेवा सत्कार खूब अच्छे से करती है? बहुत अच्छी है। उसका तो इस कलयुग में दूसरा खोजना मुश्किल है। इतनी अच्छी है, मतलब सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय में जब अभी बाबा। आप लोग भी तो लड़की है ना, जी तो आप लोग को भी तो अंतोगत्वा कोई ना कोई घर जाना ही होगा। हाँ हाँ तो उस जाने में तो उसमें जी जो लोग उस घर के, जैसे एक लड़की जा रही थी, हाँ तो उसके रिलेशन वाले उसकी भौजाई वगैरह सब उसको सिखा रही थी कि यहाँ का बात अब तुम भूल जाना, हाँ अब वहीं का बात करना। हाँ तो ये पुजारी जी जा रहे हैं, हाँ जाते। तो इसीलिए तो उस समय जो मूड आएगा उसी के अनुसार करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी जो है छठ का टाइम बीता है, और छठ के टाइम में जो हम तमाम जो स्वाति मिश्रा जो गीत गाती हैं, कल्पना पटवारी जो गीत गाती हैं, और तमाम जो और भी जो कलाकार हैं बिहार में, सब लोग से हम मिले, सब लोग से बात किए। अभी ना खास करके एक गीत जो है ना छठ पर लगभग सब लोग बनाए हैं। जानते हो कौन सा गीत है बाबा? वो है जो वृद्धाश्रम में जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं। हाँ, उसका तो हमको आइडिया नहीं है, ना सुने भी नहीं है। एकदम सुनिएगा भी मत लेकिन कभी। पहले रहा इसका शारदा सिन्हा का, इसके पहले विंध्यवासिनी देवी थी, तो उस सब का क्लासिकल भी होता था, कर्णप्रिय, मतलब कान सुनने में अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। और भोड़ा वाला बात, ये सब तो इलेक्शन को देख के भोड़ा भोड़ा, इसको कुछ किसको कुछ, चोर को कहता है, मतलब साधु, असाधु को बोलेगा चोर। तो उसमें तो नहीं, आप बता रहे थे अपनी बहू के लिए कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत आपका सत्कार करती है।
तो नहीं बहुत अच्छा लगा इसलिए सुन के कि अभी जिस तरीके का माहौल है, लोग बेटा जो है वो लंदन पेरिस में माँ बाप पढ़ा के भेजता है और माँ बाप को बेटा जो है वो वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देता है। हाँ। तो जब आप ये कहे ना नहीं, हम तो लोग को वृद्धाश्रम में छोड़ेगा नहीं ना, कभी कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत, ये तो सुन के बहुत एकदम हम लोग जो है वो हम लोग के यहाँ ऐसा संस्कार है, जी तो सब पढ़ी लिखी है, सब में PhD है, वो सब भी, लेकिन कोई घर का रोटी बनाने और घर का काम करने के अलावा कोई दूसरी बात सोचती भी नहीं है, करती भी नहीं है। है, सो है, इसीलिए। हाँ, और पूछिए और क्या? जी अभी अगर आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो महिला सब जो है, आपके घर की महिला जो है, अगर सरकार में पूछे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हुए नजर संबंध आए। में तो बात नहीं हुई है हमारी अपने घर में, लेकिन जो सही है वो तो दिखाई पड़ता ही है ना लोग को। जो महिला के लिए, महिला क्या कहें, पुरुष के लिए कोई बात नहीं था, तो आज पुरुष के लिए छोड़िए, महिला का बात हो रहा है। महिला का आज के पेपर में देखे हैं कि MA तक का महिला के लिए फ्री कर दिया है। फ्री कर दिया है। हाँ? हाँ KG to PG थोड़ा बाबा आपसे भी बात करेंगे। जी बताइए। बहुत जानकार लोग हैं। हाँ। इसीलिए जो नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को तो वो दे चुके हैं 10,000 रुपया तमाम महिलाओं को, अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम भी 2500 रुपया देंगे। उसके बाद NDA यानी कि नीतीश कुमार जिनके साथ NDA गठबंधन में है, वो कह रहे हैं KG से लेकर PG तक के महिलाओं के लिए पढ़ाई, सुरक्षा, ये सब पे बात कर रहे हैं। तो आखिर सब कोई महिलाओं को साधने की कोशिश क्यों कर रहा है? देखिए कोई चीज़ देने से किसी का जीवन नहीं चलता है, उसको उस लायक बना दिया जाए ताकि उसको फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी सरकार आए, जो भी आदमी आपके सामने है, उसको उस लायक दे दिया जाए कि सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं, तो देने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खुद समर्थ हो जाए कि खुद अपना अर्जित कर सके, अपना काम कर सके, अपना स्वावलंबन उसको मिल सके, स्वरोजगार मिल सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अपना काम करने में खुद प्रसन्नता होती है। किसी को देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला होना चाहिए कि हमारा जो खुद में विकास होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा सरप्लस होगा, हम पूरे देश को देंगे, दुनिया को देंगे। लेने में कोई ऐसा नहीं कि नीतीश जी देते हैं तो दे के कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। देने के बाद आदमी को लाचार, कमज़ोर बना देना है कि किसी आदमी को काम से दूर कर देना है कि तुमको 10,000 रुपया दे रहे हैं, कल से काम मत करो। लेकिन अगर 10,000 रुपया दे कि तुम जाओ दुकान करो, तुम कुछ रोज़गार अर्जित करो, 10,000 से कितना होगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 से 50,000 हो जाएगा। और कभी कभी आप देखेंगे कि एक छोटी पूंजी से आदमी जो है सो बहुत बड़ा खड़ा कर लेता है और लाखों लोगों को रोज़गार देता है उससे। लेकिन अगर 10,000 देने की बात है, उसको कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा, तो जहाँ का तहाँ रह जाएगा। इसलिए आदमी को विकासोन्मुख बनाना चाहिए, उसके लिए विभिन्न तरह की तैयारी करनी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, आदमी को मेंटली तैयार किया जाता है, उसका जो स्किल डेवलप किया जाता है। स्किल डेवलप करने से पहले उसकी मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि इस काम को करिए, वातावरण बनाइए। दूसरी बात क्या होता है कि उसका लिंक होता है, एक मार्केटिंग लिंक तैयार करना कि इसे हम तैयार करेंगे यहाँ पर, फिर उसको परचेज करने वाला नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। तो सरकार का मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उसको मार्केटिंग लिंक तैयार करना है ताकि आदमी समर्थ बने। दूसरी बात आप जो कह रही हैं, नीतीश कुमार के बिहार में क्या है, बिहार में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों का जो है पैसा सब बाहर जाता है और बाहर जाने से दूसरे राज्य का विकास होता है। हमारे राज्य में न इतना इस तरह से कॉलेज खुला, न इंजीनियरिंग कॉलेज खुला ताकि हमारे बच्चे यहीं रह के तो पढ़ें। क्या लग रहा है बाबा, कौन सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, कौन सक्षम है ये तैयार अगर करने में? कोई भी आदमी आएगा पद पर, कोई भी आए, देखिए ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास सत्ता है, शक्ति है, तो वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। उसमें केवल नीयत और नीति की ज़रूरत है। अगर जिसकी नीयत अच्छी होगी, नीति अच्छी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। आपकी नीति गड़बड़ होगी, नीयत अच्छी नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते।
नियत और नीति की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा नियत और नीति को लेकर आपसे शराबबंदी पर भी हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं। ये जो शराबबंदी करवाया है नीतीश कुमार ने 2005 में आने के बाद, अब क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शराबबंदी जो है उसको हटा देंगे। जो फिर पहले जिस तरीके से शराब बिहार में हर जगह ठेका और दुकान हुआ करता था वो हो जाएगा। तो ये आपके हिसाब से कैसा है? जब शराबबंदी के बारे में जब आप पूरे देश का स्टडी कीजिएगा, नॉट केवल ओनली बिहार, तो पूरे देश में पाइएगा कि कहीं पर परमिट सिस्टम है, कि कहीं पर जो है लाइसेंस का जो है लाइसेंस दिया जाता है कि अगर नहीं पिया, अगर आप बिना लाइसेंस का पीते हुए पाए जाते हैं तो आपको इतने दिन की सज़ा होगी। बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ उसको ढंग से लागू नहीं किया गया। ये केवल लूट खसोट का तरीका बना दिया गया इसको, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू है वो सरकार के पास नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है। और वही ढाक के तीन पात है, वही व्यवस्था है, वही शराब है। ये रोड पर नहीं पी के घर में पीता है, आपका रोड पर नहीं पी के घर में उत्पात मचाता है, एक का तीन खर्चा करता है। इसको इस ढंग से जहाँ से उत्पादन है, उत्पादन पर बंद करके और उसको आने का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बंद करना चाहिए। जब हमारे यहाँ आएगा नहीं इनपुट तो नहीं पिएगा। इनपुट आ रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो फिर तो कंज्यूम करेगा ही आदमी, चाहे जैसे भी हो। तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दी मेरे ख्याल से, कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनपुट आ रहा है कहीं से शराब बंद, मान लीजिए हमारे बिहार में ही कहीं पर शराबबंदी गैर कानूनी ढंग से हो रहा है। हालांकि सरकार सब जगह नहीं इसको रोक सकती है, लेकिन तभी रोक के बड़े पैमाने पर ये नहीं हुआ। बहुत जगह उसको रोकने के बाद ही शराबबंदी रुकेगी। मतलब आए नहीं, उत्पादन नहीं हो, जब हमको मिलेगा ही नहीं, आएगा नहीं, तो शराबबंदी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आप भी इससे सहमत है बाबा कि ये शराबबंदी जो बस नाम के लिए है, शराबबंदी हुआ? शराबबंदी जो हम तो है जो ठीक किया है, लेकिन कहा जो डाल चोरी बेईमानी का जो नियम होता है ना, तो एक डाल चलता है तो चोर पात चलता है, वही बात है। सरकार का तो नियत ठीक था, पब्लिक में जागरूकता भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसे ही रह जाएगा, वो कभी जागरूक होगा नहीं। जो छूट जाना चाहिए हो जाएगा। तो वो सब तो कभी वो रामराज में भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। वो आप कितनों कोशिश कीजिएगा, जब तक हमारा मोरल नहीं अच्छा होगा तब तक कोई कानून हमारे लिए नहीं है। वो सबसे लिए तो ज्ञान है, और ज्ञान के साथ मोरल है। हम लोग भी वो ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं पूरे। हाँ, तो इसलिए जो लोग बैठे EDI है, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं पूरे, इस पार से उस पार तक पढ़े हैं। हाँ, और उसका लाभ भी पा रहे हैं। उसका नौकरी किए तो पेंशन भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है। क्या चीज़ में नौकरी करते थे बाबा? हम तो प्रोफेसर से रिटायर हैं, केमिस्ट्री के। तो लग रहा था कि आप प्रोफेसर ही हैं। देखी होगी कहीं यहाँ तो किस कॉलेज में थे बाबा? रही होगी तो महिला शिल्प कला में थे, अच्छा। केमिस्ट्री में थे। अच्छा, थोड़ा आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो अध्ययन है जी किसान के लिए जो नीति लाने की बात की जा रही है, उस नीति पर आखिर जो दोनों की तरफ से मैनिफेस्टो आया है, सबसे ज़्यादा भरोसा आप किस पर कर पा रहे हैं? और जब आप किसानों के बीच में जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग किस पे भरोसा जता पा रहे हैं? हम तो मोदी जी पर भरोसा करते हैं। मोदी जी पर भरोसा करते हैं, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो मोदी के जो सपोर्टर है, उसका सपोर्टर है। मोदी के जो सपोर्ट है, मतलब आप एक एकदम खुले लाइन में सीधा जो है क्लियर कर दिया है। अच्छा, तब भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे, महिलाओं के लिए जो बहुत सारी नीतियां लाई जा रही हैं, 10,000 रुपये दिए गए हैं, और उस 10,000 देने के बाद जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जी हम हैं जी। हाँ। लेकिन आप देश में घूर के देखिए क्या परिवर्तन हुआ है देश में, आप देख के आश्चर्य कीजिएगा। हाँ, परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। बाप रे बाप, इतना आपको भी लगता है परिवर्तन हुआ है? बहुत थोड़ा परिवर्तन बताइएगा। जैसे अब शराब की बात कर रही थी, नो डाउट शराब की बिक्री कम नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ हुआ है क्या? कि अभी आप इतना स्थिर से इंटरव्यू ले रही हैं,
हम बात कर रहे हैं बैठ करके, अगर ये शराबबंदी नहीं होती तो 4 आदमी पी करके अभी यहाँ आ जाता, रोड पर वो आता, यहाँ आ जाता। आप इतना स्थिर से ये काम नहीं कर पाते, तो ये अचीवमेंट हुआ नहीं। ठीक है, बिक्री नहीं हुआ, लोग पीने वाले पी रहे हैं, लेकिन ये तो फायदा हुआ कि रोड पर कम से कम नहीं बउआ रहा। होली के 4 दिन पहले से आप 4 बजे शाम के बाद रोड पर नहीं निकल सकते थे, आज हम निकल पाते हैं। शाम में हम लेट तक भी, हम क्या, हमारे घर की बहुएं भी आराम से घर तक जाती रात में। अगर रात हो जाता, शराबबंदी नहीं होता, वो नहीं जा पाती। रास्ते में उसको 4 गो गाली देना शुरू कर देता, पी करके, जान कर नहीं, पी करके वो जरूर ऐसा करता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपसे यहाँ का मूड समझने का कोशिश करेंगे, लोगों का मूड किस तरफ ज़्यादा है, तो थोड़ा रुझान बताइएगा। रुझान तो हम लोग का दायरा जितना है उतने में बताएंगे। हाँ, उतने में। तो हम लोग का जो दायरा है उसमें अभी 1 नंबर बीजेपी के कैंडिडेट चल रहा है। जो मेरा दायरा है, हाँ जी। मेरा दायरा बहुत सीमित है, जी। तो 1 नंबर में बीजेपी चल रहा है। तमाम जो है, जी बाबा, में यही बात है। हाँ। लोगों के भी बीच में यही बात है। अब जो समझदार लोग हैं उसके बीच में तो यही बात है। अब जो अज्ञानी है 10 गो रुपया लेके, 500 रुपया लेके, 200 रुपया लेके झंडा ढो लिया, भीड़ जुटा लिया, वो सिद्ध है। जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिए हैं, हमको नहीं लगता है कि उसका कोई का कैंडिडेट का जवान तो बचेगा, नहीं, बेकार है। वो तो अपने को इतना बड़ा नीतिकार समझ लिया। हाँ, स्टेट में पहले तो प्रधानमंत्रियों को जिता दिया, हो गया, उसके बाद तो फिर बिहार में भी आया, बिहार में लोग भी कहा जो हाँ उसका नीति है। फिर चला गया वो बंगाल। अब देखा जो हमारा नीति से तो सरकार बन रही है, तो हम ही काहे नहीं बन जाए, हम ही कहने सरकार। हाँ, लेकिन ऐसा इतना हम मूर्ख बिहार का लोग चाहे देश का लोग नहीं है जो उसके बाद से उसको बदल दे या उसको सत्ता पर बैठा दे। वो तो टिकट काट भी जारी किया है, ATM बांटा है। तो हमारी सरकार बनेगी तो हर महीने 20,000 या 50,000 रुपया आप ATM से निकाल सकते हैं। हाँ, वही बोला है। ठीक है बाबा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आपने जो है सबसे समझा यहाँ का मत, लेकिन अब जो है हम आपको थोड़ा भगवान का दर्शन करवाने के लिए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं, और फिर आप लोगों को जो भी लगे इस वीडियो पे अपना कमेंट डालते जाइएगा, और भगवान का दर्शन भी करते जाइए, माता रानी का दर्शन भी करते जाइए, और अपने मत को जो है, अपने राय को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालते जाइएगा। तो ये देखिए, माता रानी का हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, और हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। नमस्कार।